अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और लाइन कट गई। मुस्लिम लीग नून और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो सेम पेज था वो फट चुका है। मुस्लिम लीग नून जर्नैलों के पीछे है। ख्वाजा आसिफ ने लगाए हैं संगीन इल्ज़ामात और बताया है कि उन्हें दी जा रही हैं धमकियाँ। ये चल क्या रहा है? इस प्रोग्राम में ये सब कुछ आपके साथ शेयर करते हैं और जो हक़ायक़ हैं वो भी आपके सामने रखेंगे और जो मफरूज़े हैं वो भी आपके सामने हम रखेंगे कि कैसे-कैसे चीज़ों को कैसे-कैसे टर्न दिए जाते हैं। तो आगाज़ हम कर लेते हैं नवाज़ शरीफ साहब की पाकिस्तान वापसी से। नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान वापसी का ऐलान करते हैं और ऐलान करने के साथ ही वो नाम लेते हैं जो प्रोजेक्ट इमरान खान के किरदार थे, जिनमें इमरान खान, जनरल बाजवा, जनरल साकिब जनरल फैज़ हमीद, जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस अज़मत सईद शेख, जस्टिस एजाज़ुल हसन, इन सब के वो नाम लेते हैं और वो कहते हैं कि जी इन सब का एहतसाब होना चाहिए कि क्यों इन्होंने चलता हुआ हंसता बसता हुआ मुल्क जो है वो तबाह किया। उसके बाद वो पाकिस्तान वापस आते हैं और पाकिस्तान वापस आने तक भी अफवाहें गर्दिश करती रहती हैं कि जिनको रोक दिया गया है वो नहीं आएंगे, हालात ख़राब हो गए हैं। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान आए भी, उनके आने के बाद भी कहा गया कि जी मामलात अब गड़बड़ हो गए हैं और नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो अपने पिछले बयानिए से जो है वो दस्तबरदार हो चुके हैं और वो खामोश हो गए हैं। अगरचे कि हम उस वक़्त भी ये कहते रहे कि नवाज़ शरीफ कोई इमरान खान की तरह का रेडियो तो नहीं है जो 24 घंटे एक ही चीज़ पे बजता रहे और वही इल्ज़ाम बार-बार दोहराता रहे। बट ठीक है, नवाज़ शरीफ ने बात की, जब दोबारा ज़रूरत होगी तो वो बात कर लेगा। लेकिन बस अब यार लोगों को तो बात करने के लिए चाहिए, तो वो इल्ज़ामात उन पर लगते रहे। फिर पता चला कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बनना चाहते हैं, लेकिन फिर ऐसी खबरें भी आई कि जी उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया जाएगा। और फिर ऐसा ही होता है और फिर जब इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के रिज़ल्ट्स आते हैं, तो पता चलता है कि जी, और ये कहा जाता है कि जी नवाज़ शरीफ को कट टू साइज़ कर दिया गया है और नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकेंगे और फिर नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनते और फिर बनते हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। और फिर नवाज़ शरीफ जो हैं वो अपनी बेटी को वज़ीर आला पंजाब बनवाते हैं और ख़ामोश बैठ जाते हैं। एक बार फिर शोर उठता है कि नवाज़ शरीफ खामोश हो गए हैं, वो सियासत छोड़ चुके हैं, वो दस्तबरदार हो गए हैं, वो पीछे जाके बैठ गए हैं, नवाज़ शरीफ मायूस हैं। लेकिन नवाज़ शरीफ फिर अचानक एक दिन पंजाब काबीना के इजलास में बैठ कर वहाँ पर अपनी बेटी के साथ उसकी सदारत करके एक बार फिर ये पैगाम देते हैं कि जी वो एक्टिव हैं, वो बिल्कुल भी खामोश नहीं बैठे हैं, उनका काम करने का अपना एक तरीक़ाकार है। इसी दौरान हमें मुख्तलिफ़ मराहिल पर बार बार ये चीज़ सुनने को मिलती है कि इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट से डील हो गई है। कभी कहा जाता था कि हो रही है, कभी कहा जाता था कि हो गई है, कभी पता चलता था मामला तय पा गए हैं, कभी कहा जाता था जी कोई जाके इमरान खान से मिल गया, कोई कभी कहा जाता था कि कोई जाके बुशरा बीबी से मिल गया, बुशरा बीबी ने मैसेज पहुंचाए इमरान खान को, आगे से ये जवाब है। ये सारा कुछ हम आपके साथ वक्तन फ़क्तन शेयर करते रहे जूँ जूँ ये डेवलपमेंट्स होती रही। और इसी दौरान जो है वो ऐसी खबरें आने लगी कि जनाब कोई सब कुछ ठीक नहीं है और जो स्पेशली 2-3 जो लोग हैं वो वज़ीर ख़ज़ाना नहीं बनते इसहाक़ डार, और वज़ीर ख़ज़ाना जो है वो औरंगज़ेब साहब बन जाते हैं। और फिर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी अपने निगरान दौर ख़त्म होने के बाद वफाकी वज़ारत दाखिला में बिराजमान हो जाते हैं। फिर पता चलता है कि जी अनवारुल हक काकड़ साहब, जो कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म थे, वो अब चेयरमैन सेनेट बनेंगे, वो भी सेनेट के लिए उम्मीदवार हो जाते हैं। ये सारा कुछ खबरें चल रही होती हैं। इसी दौरान एक ख़बर आती है और वो ख़बर ये होती है कि जी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब अपनी काबीना के हमरा GHQ का उन्होंने दौरा किया है, वहाँ पे उनको ब्रीफिंग दी गई है, जिससे एक ये तासुर जाता है कि नहीं जी कोई ऐसा मसला नहीं है, बिल्कुल ये सेम पेज जो है वो इंटैक्ट है और फ़ौज जो है वो सिविल हुकूमत के पीछे है और सिविल हुकूमत जो है वो फ़ौज के साथ खड़ी है। इवन 9 मई के हवाले से जो आखिरी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बयानिया आता है उसमें भी पाक फ़ौज ये कहती है कि जी वो वज़ीर-ए-आज़म के दिए हुए बयान के मुताबिक, उनके विजन के मुताबिक 9 मई के अपने बयानिए पे डट के खड़ी है और उसके मुजरिमों को, मुलज़िमों को, सहूलतकारों को, मनसूबा साज़ों को किसी को माफ़ नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके साथ ही फिर वो बेहक वक़्त 2 चीज़ें चलती हैं। एक तरफ ये कहा जाता है कि जी सेम पेज नहीं रहा, दूसरी तरफ कहा जाता है कि देखें जी ये तो शहबाज शरीफ तो है ही चेरी ब्लॉसम और शहबाज शरीफ तो है ही बूट पॉलिश। और उस वक़्त ये भूल जाते हैं कि क्या जब इमरान खान की हुकूमत बनी थी तो क्या उन्होंने GHQ का दौरा नहीं किया था अपनी काबीना के हमरा? तो किया था। ये एक रूटीन मैटर है, जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं GHQ की तरफ से दौरे की दावत मिलती है, वो जाते हैं, ये सारा कुछ होता है। अच्छा, इसी दौरान
कुछ खबरें जो आनी शुरू हो जाती हैं जिसकी वजह से क्योस फैलता है। मसलन एक खबर आई कि जी जनरल मुजम्मल जो थे वो साबिक चेयरमैन वापडा, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं, वो उनकी तलबी होती है एफआईए के अंदर, और एफआईए ने उनको तलब कर रखा है 22 मार्च को दिन 11:30 बजे एंटी करप्शन सर्कल एफआईए लाहौर में उनको कहा जाता है कि वहाँ पे पेश हों। तो फिर एक दफ़ा ये अफवाहें गर्दिश करती हैं। अच्छा, ये जनरल मुजम्मल वही हैं जिनके बारे में ये कहा गया कि ये जो है वो जनरल फैज़ के बड़े करीब थे, और जो इमरान खान प्रोजेक्ट था उसके अंदर इनका भी बड़ा अहम रोल था। तो उनकी पेशी हो जाती है एफआईए के अंदर। अच्छा, फिर दूसरी तरफ हमें ये पता चलता है कि जी ख्वाजा आसिफ साहब एक स्टेटमेंट जारी करते हैं। अब ख्वाजा आसिफ को आप उस तरह नहीं ले सकते कि जैसे एक आम मुस्लिम लीग नून का लीडर होता है। एक तो मुस्लिम लीग नून के अंदर उनकी एक अपना कद काठ है, उनकी अपनी एक पहचान है, लेकिन इसके साथ ही साथ जो सबसे अहम चीज़ है कि वो वफाकी वज़ीर दिफ़ा हैं, यानी कि दिफ़ा के अमूर के वज़ीर हैं। उनकी तरफ से ये बयान दिया जाना कि जी जनरल फैज़ हों या जनरल बाजवा हों और इमरान खान, इन सब को पार्लियामेंट में तलब करके इनसे पूछा जाना चाहिए कि जनाब आप जो हैं वो आपने ये चलता और हंसता बसता मुल्क क्यों तबाह किया प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च करके। अब उनकी तरफ से इस बात को अब मतलब नॉन सीरियस नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि वो एक वज़ीर दिफ़ा हैं इस वक्त। और फिर जनाब वो फ़हद हुसैन का प्रोग्राम होता है टीवी के अंदर, और वहाँ पर ये वो बात करते हैं कि जी पार्लियामेंट पर उनको बुलाया जाए और मैं उनको बुलवाऊंगा, कुछ इस तरह की उन्होंने बात की। और फिर इसके बाद फिर पता चलता है उसी जो वो गुफ्तगू करते हैं फ़हद हुसैन के साथ टीवी में, उसके अंदर ये बताते हैं कि जब उन्होंने ये बात की है तो उसके बाद फिर उनको धमकियाँ दी जा रही हैं। तो उनसे फ़हद हुसैन ने पूछा कि जी आप को धमकियाँ किसने दी हैं, आपको जनरल बाजवा ने दी हैं या आपको जनरल फैज़ ने दी हैं? तो इस पर वो कहते हैं कि ये चलें एक अलग बात है, वो नाम कहते हैं कि मैं नहीं लेता किसी का, लेकिन जनाब वो जो है वो मुझे धमकियाँ मिली हैं। तो यूँ एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाता है और ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि जी मैं बिल्कुल चुप नहीं रहूँगा, इन्हें पार्लियामेंट में बुलवाऊँगा और मैं किसी की धमकियों से नहीं डरता। अब ये जो चीज़ें हैं ये एक अजीब व गरीब सी सिचुएशन पैदा हो जाती है। हमें ऐसा लग रहा है कि जी इस वक्त तो इस्टेब्लिशमेंट का और फौज जो हुकूमत का सेम पेज है वो फट गया है। हुकूमत का एक वज़ीर, बल्कि वज़ीर दिफ़ा, वो साबिक जर्नैलों के बारे में बात कर रहा है, और इस तरह का मामला होता है। तो फिर दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि जी अली अमीन गंडापुर केपी का वज़ीर बनता है, 9 मई का मुजम है, सारा कुछ है, लेकिन उनको जो अदालतों से सहूलतकारी भी होती है, उनको ज़मानतें भी मिलती हैं, वो उनको इलेक्शन भी लड़ने दिया जाता है, उनको वज़ीर आला भी बनने दिया जाता है, और उनके वज़ीर आला बनने के बाद भी सब गुडी गुडी हो जाता है। तो कोई ऐसा मामला तो नहीं होता। फिर जब ये सारा कुछ होता है तो फिर वही अफवाहें, फिर वही साजिशों का शोर कि जी इमरान खान से डील हो गई है और हुकूमत हो गई है फ़ारिग। अच्छा, अब मैं आपको असल सिचुएशन बताता हूँ। ये तो पहले तो मैंने आपको बता दिया ना कि कहाँ कहाँ पे किस किस वजह से ये बात की जा रही है कि जी सेम पेज फट गया है और लाइन कट चुकी है, तो ये सारा मामला गड़बड़ क्यों है। अच्छा, एक तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि जी जो इमरान खान की डील के हवाले से जितना भी शोर शराबा है, वो मैंने अपने जो ज़राए होते हैं, हमारे अपने सोर्सेज होते हैं, मैंने उनसे पता किया, तो ये कोई ऐसा मामला नहीं है। फिर एक ख़बर ये भी है कि जी नवाज शरीफ वापस जा रहे हैं, तो बिल्कुल बात ठीक है, नवाज शरीफ जा रहे हैं, लफ्ज़ वापस शायद कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वापस उन्होंने आना है। नवाज शरीफ जा रहे हैं सऊदी अरब, वहाँ पे वो रमज़ान का अपना आखिरी इशरा मस्जिद नबी में गुजारा करते हैं, वो वहाँ पे गुजारना पसंद करेंगे। वहाँ पर उनकी कुछ हुकाम से और बड़े बिजनेसमैनों से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। उसके बाद वो पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे, और उसके बाद हमारी इत्तला ये है कि वो लंदन जाएंगे। अब वो लंदन क्यों जाएंगे भाई? लंदन वो इसलिए जाएंगे कि बल्कि ये कहना चाहिए कि वो लंदन इसलिए नहीं जाएंगे कि अब वो वहीं पे मुकीम रहेंगे। लंदन में वो इसलिए जाएंगे कि जिन डॉक्टर्स से वो अपना यानी कि दिल का इलाज करवा रहे हैं वो लंदन में ही होते हैं, तो उनसे उनका जो है वो चेकअप उनका ड्यू है, वो चेकअप ज़रूर करवाएंगे। और उनकी जो सेहत है उसमें ऐसे मामलात हैं कि उसमें रिस्क नहीं लिया जा सकता, चीज़ें अपने टाइम पर होनी ज़रूरी होती हैं, तो इसलिए वो वहाँ पर जाएंगे और वहाँ से वो वापस भी आ जाएंगे। सो ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि जी नवाज शरीफ वापस चले जाएंगे और वापस नहीं आएंगे, इस थ्योरी में कोई हकीकत नहीं है। अच्छा जी, फिर अब अगर हम ये बात करें कि जी नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बने और शहबाज शरीफ बन गए, तो ये भी कुछ साजिश हुई और शहबाज शरीफ उसमें शामिल थे, ऐसा भी कोई मामला नहीं है। और अगर शहबाज शरीफ बने हैं
वज़ीर-ए-आज़म तो वो नवाज़ शरीफ की मर्ज़ी के बगैर नहीं बने हैं या नवाज़ शरीफ की खुशी के बगैर नहीं बने हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि बंदा मर्ज़ी तो दे देता है लेकिन दिल से खुश नहीं होता, तो ऐसा भी मामला नहीं है। नवाज़ शरीफ अगर आज भी बनना चाहें वज़ीर-ए-आज़म तो किसी भी वक़्त वो शहबाज़ शरीफ को कह के साइड पे उनको करा के रिज़ाइन करवा के वो खुद वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं। अच्छा, अब ये जो मामला है कि सेम पेज वाला हम उस पर आ जाते हैं। अब जनरल मुज़म्मिल असलम की जो एफ़आईए में तलबी है, अगर इसका मतलब ये लिया जाता है कि जी हुकूमत का कोई मामला अब गड़बड़ है तो इस वजह से वो रिटायर्ड जनरलों को बुला रही हैं, तो ऐसी बात नहीं है। अब उनको तलब किया गया है एफ़आईए की तरफ से, तो एफ़आईए किस वजारत के मातहत है? एफ़आईए वज़ारत दाखिला के मातहत है। वज़ीर दाखिला इस वक्त कौन है? वज़ीर दाखिला तो मोहसिन नकवी हैं। मोहसिन नकवी कौन है? मोहसिन नकवी तो इस्टेब्लिशमेंट के मतलब खिलाड़ी समझे जाते हैं या घोड़े समझे जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे नून लीग वाला तो कोई चक्कर नहीं जनरलों को बुलाने का। तो ये भी मामला हो गया। अब वो जनरल मुज़म्मिल असलम का जो बुलाया जा रहा है वो बुनियादी तौर पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की शिकायत पर बुलाया जा रहा है कि जी 128 मेगावाट का कोई एक बिजली का मंसूबा था, उसके कंट्रैक्टर को नाजायज़ फ़ायदा देने का इल्ज़ाम है और उसके डिफ़ॉल्ट कर जाने पर उसकी गारंटी भी ज़ब्त नहीं की गई। और ये फिर एक रूटीन का जो एहतसाब का मामला है ये वो है। इसमें कोई ऐसा सेम पेज वाला या उसके में दरारें आ जाना या फट जाना ऐसा कोई मामला उसमें नहीं है। अच्छा, फिर बीच में जनाब हम देखते हैं कि जो जनरल फैज़ हमीद को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कमीशन बनाया जाता है फैज़ाबाद धरना केस के अंदर, तो वो कमीशन जो है वो जनरल फैज़ को बुलाता है, जनरल फैज़ वहाँ नहीं जाते, फिर वो अपना तहरीरी बयान वहाँ जमा करा देते हैं और तहरीरी बयान जमा कराने के बाद जब कमीशन की रिपोर्ट आती है तो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साबिक डीजी आईएसआई को क्लीन चिट दे दी जाती है कि जी उन्होंने तो जो कुछ भी किया उस वक्त के आर्मी चीफ के कहने पे किया या प्राइम मिनिस्टर के कहने पे किया, उनका तो कसूर ही कोई नहीं, तो उनको भी वहाँ पे क्लीन चिट मिल जाती है। अच्छा, फिर जनाब एक नया तूफ़ान खड़ा होता है और नया तूफ़ान खड़ा होता है ख्वाजा आसिफ के बयान के बाद। जब ख्वाजा आसिफ ये बयान दे देते हैं तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है, एक बड़ी एम्बैरसिंग सूरत हाल है कि क्या एक तासुर जो है कि जी वो अपने साबिक जर्नलों को भी फ़ौज जो है वो नहीं सिविलियंस के हाथ में देना चाहती, उनका एहतसाब वाला मामला। तो क्या अब ये जो है एक थ्रेड है जो है वो सेम पेज के लिए जो ख्वाजा आसिफ ने किया। तो हमने फिर अपने ज़राए से पूछा, बड़े मुस्तनद ज़राए इस्टेब्लिशमेंट के, वो उन्होंने मेरी बात को सुना और मेरे जो मैंने कहा जी मुझे ज़रा तफसील से जवाब चाहिए, तो फिर उन्होंने मुझसे कुछ वक्त लिया। वक्त लेने के बाद मुझे जो आगाह किया गया वो ये आगाह किया गया जनाब कोई ऐसा चक्कर नहीं है। सेम पेज ना सिर्फ कायम है बल्कि दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। मिलजुल कर सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप है। मुल्क इस वक्त किसी किस्म के इख्तलाफ, किसी किस्म के फड्डे, इन चीज़ों का मुतहम्मल नहीं हो सकता। तमाम के तमाम हमारी सिविल और मिलिट्री क़यादत का जो फोकस है वो सबसे पहले पाकिस्तान की मईशत पे है, पाकिस्तान के दिफा के ऊपर है, पाकिस्तान के ख़ारजी अमूर और दाखिली अमूर के ऊपर है। यहाँ पे कोई कंट्रोवर्सी इस वक्त मौजूद नहीं है। शहबाज शरीफ साहब तो आपको पता है कि वैसे भी वो कोई इस्टेब्लिशमेंट से बिगाड़ने वाले आदमी नहीं है, बल्कि अगर उनको वो कहना कि जी आप उनके सामने खड़े हो जाए तो वो खड़े होते कि वो बैठ जाएंगे। अगर उनको कहा जाए कि बैठ जाओ वो लेट जाएंगे। अगर वो लेटे हुए हैं तो उनसे कहा जाए कि लेट जाएँ तो वो मेरा ख्याल है 6 फुट गड्ढा खोद के उसके नीचे लेट जाएंगे। मतलब इतने होम्योपैथिक हैं। तो इतने होम्योपैथिक प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा कोई सूट ही नहीं करता इस्टेब्लिशमेंट को। तो बहरहाल जो एक जो सूरत हाल हक़ाइक़ ये हैं कि कोई सेम पेज नहीं फटा। अब ख्वाजा आसिफ वाले मामले का मैंने पूछा, मैंने कहा यार ये तो वज़ीर दिफा है भाई, वो ये बात कर रहा है। तो उन्होंने कहा यार एक सियासी मामला है। ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा ज़रूर हैं लेकिन वो एक सियासतदान भी हैं। तो अब जो भी सियासी जमात होती है, सियासतदान होती है, उनको पब्लिक कंजम्पशन के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो वो अपना एक बयान देकर ये तासुर दे रहे हैं कि जी मुस्लिम लीग नून अपने उस बयानिए के ऊपर कायम है, तो वो उसमें कोई इशू नहीं है। तो मैं कहा जी कोई ख्वाजा आसिफ के इस बयान के ऊपर कोई बड़े घर की कोई नाराज़गी शराज़गी नहीं है। उन्होंने कहा जी कोई नाराज़गी नहीं। वो ठीक है, हमें भी पता है वो सियासत कर रहे हैं, वो करते रहे सियासत। हमारा उनका आपस में कोई टेंशन है ही नहीं, हमने मिलजुल के चलना है, इस मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाना है। तो मैंने कहा जी बिल्कुल अच्छी बात है जनाब, बेहतरी होनी चाहिए मुल्क के लिए और मिलजुल कर ही चलना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।